हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का कौशी टेक्निकल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, बीटीयूपी ऑनलाइन एग्जाम कंटेंट कराएगा 2021 में। तो उसी को देखते हुए एक खबर निकल के आ रही है जो कि आप लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था। तो उसमें 18 से जो है 15 से 18 पॉइंट हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है ना। उसी को देखते हुए एग्जाम होगा। अगर आपने कोई भी डाउट या पॉइंट मिस कर दिया तो आपका एग्जाम छूट सकता है। तो दोस्तों देखो, वीडियो पहले ही मैं बता दूं आपको, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन पूरी आपको सब कुछ पूरी न्यूज़फुल जो आपका यूज़फुल वीडियो होगी ये आपको। तो चलिए पहले पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ और कैसे कैसे आपको एग्जाम देना है, कैसे आपको सबमिट करना है। यदि आपका ऑप्शन गलत हो गया तो उसको कैसे सही करना है, क्योंकि पूरा ऑनलाइन बेस्ड होगा। जो ऑनलाइन पहले एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा, लेकिन जो आज तक कंप्यूटर पर नहीं बैठे होंगे, जो छात्र, मेरा बैठने का मतलब ये है जिन्होंने कंप्यूटर यूज़ नहीं किया होगा, अभी तक मोबाइल चलाया होगा, तो उसी को देखते हुए पूरी इन्फॉर्मेशन। लेकिन जो बीटीयूपी का ऑफिशियल नोटिस आउट हुआ उसके अकॉर्डिंग ये दिया जा रहा है। तो चलिए पहले आपको दिखा देता हूँ पूरा नोटिस क्या है। चलिए पहले आपको दिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। जब भी आपको कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों पहले आपको दिखा दूँ, ये ऑफिशियल नोटिस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप दिखा दूँ विषय विषय देखते हैं। सत्र 2020 और 21 में सम सेमेस्टर परीक्षा रेगुलर और कैरी ओवर परीक्षाओं में ऑनलाइन मोड पर कराए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश, मतलब दिशा निर्देश दिए गए जो आपकी ऑनलाइन एग्जाम कंटेंट कराएगा बीटीयूपी। तो दोस्तों सबसे पहले सभी पॉइंटों को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा। ये सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सभी छात्र, यदि छात्र के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो वे परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व इंटरनेट सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। यानी कि आपको इंटरनेट व्यवस्था एक अच्छी आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना। जब आप परीक्षा दे रहे हो तो किसी अन्य व्यक्ति आपके परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि आपको परीक्षा प्रोटेक्शन ऑनलाइन परीक्षण देख रेख में होगी। यानी कि आप जिस हॉल या परीक्षा या कमरा में से आप जो है परीक्षा दे रहे हैं उसमें से किसी और व्यक्ति नहीं होना चाहिए, अकेले आप अकेले कमरे में होने चाहिए, ठीक है ना। ये आपका पहला कंटेंट है। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, कमरा परीक्षा स्थल के प्रकाश स्थल उज्जवल होना चाहिए। यानी कि अंधेरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंधेरा इसलिए नहीं करवा रहा है बोर्ड जो है, क्योंकि आप अंधेरे में चीटिंग करोगे। तो आप जो अंधेरा नहीं होना चाहिए, आपका प्रकाश होना चाहिए उसमें, और आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। यानी कि आपकी जो रेटिना है, आंखों की आंख है, वो स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए, ऊपर है, नीचे है, साइड है, बाएं, तो पूरा जो है उस तरीके से दिखाया होना। इसमें दिन के उजाले के समान माना जा सके, जिसमें ओवरहेड लाइटिंग की व्यवस्था दी जानी चाहिए, और ओवरहेड लाइटिंग के उपलब्ध नहीं हो तो प्रकाश के स्रोत के पीछे नहीं होना चाहिए। यानी कि यदि ओवरहेड प्रकाश नहीं है तो प्रकाश जो है यानी आपके पीठ के पीछे नहीं होना चाहिए, जिससे कि आपका कैमरा धुंधला धुंधला दिखे और आपकी आंखों का पता नहीं चले आपकी आंख किधर है, ठीक है ना। तो पहला ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर दिखा दूँ, किसी भी संस्था में उपस्थित होकर कैमरा या मोबाइल, लैपटॉप, कैमरे वाला कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं। यानी कि आप मोबाइल से दे सकते हैं, आप जो है कंप्यूटर से दे सकते हैं, या फिर लैपटॉप से दे सकते हैं। कंप्यूटर उससे दे सकते हैं जिसमें कि फ्रंट कैमरा हो, ठीक है ना, जिसमें कैमरा माइक्रोफोन होना अनिवार्य है। यानी कि कैमरा भी होना चाहिए और माइक्रोफोन भी होना चाहिए। छात्र ऑनलाइन परीक्षा में प्रतिभा नहीं कर सकेंगे यदि ये चीज़ नहीं है, अन्यथा की स्थिति में छात्र जो है परीक्षा में प्रतिभा नहीं कर पाएंगे, यानी कि परीक्षा नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। दो पॉइंट क्लियर हुए। अब चलते हैं तीसरी पॉइंट की करिए। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, आपको साफ कुर्सी मेज पर बैठना है। यानी कि आपको साफ और कुर्सी मेज पर बैठना है। आपकी डेस्क पर पुस्तक, कॉपी इत्यादि नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको चीटिंग के लिए कोई बुक या आपका क्वेश्चन बैंक, ग्रेविटी वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, आप एकदम फ्री होकर बैठना चाहिए। रफ कार्य हेतु सादा पेपर, पेन, पेंसिल, इरेजर रख सकते हैं। यानी कि आप देखो यहाँ पर एक जो है छूट मिल गई है आपको। आप जो है पेन रख सकते हैं, पेन रख सकते हैं, यहाँ पर पेंसिल रख सकते हैं, इरेजर रख सकते हैं, पेंसिल, रबड़, इरेजर रख सकते हैं। इसमें डेस्क की प्रोटेक्ट अवलोकन हेतु कर सकता है, और साथ ही विश्वविद्यालय नियमानुसार नॉन पोर्टेबल कैलकुलेटर प्रयोग किया जा सकता है और प्रोडक्ट दे सकता है। अच्छा, ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। आपके आसपास की मेज या दीवारों पर कोई भी लेखन नहीं होना चाहिए। यानी कि सामने आपने जो है दीवार पे कुछ लिख लिया, या बगल में, या आपने मेज पे, या कहीं भी आपने कुछ लिख लिया, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, वहीं आपको कमरा परीक्षा स्थल यथावत शांत होना चाहिए, और संगीत या टेलीविजन जैसी दुनिया की अनुमति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों एक बहुत बड़ी बात हो गई है, क्योंकि जो छात्र बाजार में रहते हैं, बाजार में रहने का मतलब ये है जिनका जो घर है या रूम है जो भी है बाजार में है, तो वहाँ पर जो है बहुत आवाज़ होता होगा, शोर वगैरह होता होगा, तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर बताया गया है संगीत और टेलीविजन जैसी दुनिया नहीं होना चाहिए। यानी कि ना तो कोई गाना बजना चाहिए, ना कोई सॉन्ग बज रहा हो, और ना ही आपका टेलीविजन हो, टीवी चल रही हो, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन उसमें ये नहीं दिखाया गया है कि रोड की आवाज़, वो चीज़ नहीं दिखाया गया, क्योंकि ये भी सब जो है देख कर बनाते हैं न्यूज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, आपको फॉर्मल परिवहन पहन कर बैठना है, अनुशासनहीन व्यवहार करना है। यानी कि ऐसा नहीं आप बनियान पहन के बैठ गए, आप जो है कुछ भी पहन के बैठ गए, कुर्सी जो आपका
जो टी शर्ट पहन के बैठ गए, तो ये नहीं होना चाहिए, सादा सिंपल ड्रेस होनी चाहिए। कॉलेज की है तो बहुत अच्छा है, यदि कॉलेज की नहीं है, कारणवश आपकी धुली नहीं है, कोई भी परेशानी हो गई है, तो आप सिंपल जो है किसी भी कलर की सिंपल फॉर्मल शर्ट पहन सकते हैं, ठीक है ना। पैंट की तो कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आप जो शर्ट पहन सकते हैं, ठीक है। गर्मी बहुत पड़ रही है, उसी को देखते हुए मैं बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप पैंट भी पहन लीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो है 6 नंबर क्या कह रहा है, समस्त परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्न के आधार पर ऑनलाइन मोड पर कराई जाएगी। यानी कि आपको ये तो सभी को पता है, MCQ क्वेश्चन होंगे, MCQ क्वेश्चन होंगे, यानी कि बहुविकल्पीय, ठीक है ना। टाइम क्या रहेगा, टाइम इनका यहाँ पर देख रहे हैं, ऑनलाइन परीक्षा की सभी प्रश्नों की 50 प्रश्न तथा समय 1.5 घंटे का होगा, यानी कि 90 मिनट का समय होगा यहाँ पर, 1.5 घंटे का, ठीक है। अच्छा, सारे डाउट क्लियर हुए। नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न पत्रों में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि आपकी नेगेटिव मार्किंग कोई भी क्वेश्चन की नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक के वाइज देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर एक ही सही होगा, यानी कि ऐसा नहीं है 2 सही हो उसमें आप कंफ्यूज हो, एक ही सही रहेगा जो कि आपको छांटना पड़ेगा, उसमें ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, ऑनलाइन परीक्षा हेतु आपको उचित स्पीड या इंटरनेट का प्रयोग करना होगा और समस्त विद्यार्थियों को इंटरनेट की एक वैकल्पिक व्यवस्था करने के स्तर से ही होगी। जैसे असुविधा बचने के लिए आवश्यक उचित, मतलब मैं आपको बता दूं, देखो सिंपल भाषा में, ये थोड़ा बड़ा लिख रहा है, आपको एक अच्छे इंटरनेट की व्यवस्था होनी चाहिए। देखो बहुत सी जगह जो है जियो चलती है, बहुत सी जगह आइडिया चलती है, बहुत सी जगह वोडाफोन चलती है, या कोई अन्य कंपनी की जो है सिम चलती है, तो आप उसी तरीके के सिम यूज़ करना जो आपके एरिया में जो है अच्छी चले, अच्छी स्पीड दे, ठीक है ना। लेकिन बहुत से छात्रों के घर पर वाईफाई लग रहा है या कोई और व्यवस्था है, तो बहुत अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन हो, देखें, यदि छात्र के पास इंटरनेट कारणवश 15 मिनट से ज़्यादा देर तक बाधित रहता है, तो इंटरनेट में पूर्ण होने वाली परीक्षा पुनः शामिल होने वाले दिया जाएगा। यानी कोई दिक्कत हो जाए तो उनको दोबारा शामिल होने के लिए दिया जाए, परंतु ध्यान रहे, एक और स्थिति, परंतु ध्यान रहे, अभी तक अनुत्तरित प्रश्नों के आपके विकल्पों के परिवर्तन हो सकता है। इन पर मतलब आपका देखो, आपने प्रश्न देख लिया, काट दी इंटरनेट व्यवस्था के चक्कर में कि आपका जो है ये मेरा इंटरनेट व्यवस्था खराब हो गई, इस पर कट गया, लेकिन आपके जो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाएंगे, कंटेंट सारा बदल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा ना करें भूल के भी छात्र। नेक्स्ट चलते हैं। अतः सभी छात्रों का अनुरोध है कि इंटरनेट की सूचित व्यवस्था कर सुनिश्चित रखें और वैकल्पिक व्यवस्था को भी तैयार रखें, ठीक है ना। ये आपका पॉइंट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 11वां, ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व लॉगिन करना होगा। यानी कि आपके 9 बजे से आपकी परीक्षा होंगी, यानी आपको 8:30 बजे आपको पूर्व लॉगिन करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका 12वां टॉपिक, ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1.5 घंटे के लिए पक्षात प्रश्न पत्र स्वयं सबमिट का प्रावधान रहेगा, यानी कि 1.5 घंटे बाद अपना सबमिट जो है हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। परीक्षा ऑनलाइन हेतु छात्रों को रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए विश्वविद्यालय की ERP में उपलब्ध ईमेल या आईफोन या ईमेल या फिर फ़ोन पर एक URL ID या पासवर्ड दिया जाएगा। मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो आपकी जिस ID या फ़ोन से जो भी आपका जो है संस्था में लॉगिन है, या कि फ़ोन नंबर या फिर कोई भी जीमेल ID, उसी से आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपकी जीमेल ID का पासवर्ड भूल मत जाना उसको, वो बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब दिखा दूँ, यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। जब रजिस्ट्रेशन दिनांक 12/7 यानी कि 12/7 से 25/7 तक होगा, और यहाँ पर 12/7 के बीच अंतिम सेमेस्टर छात्र छात्राओं की जो है अन्य छात्रों हेतु सॉफ्टवेयर। अच्छा, यहाँ पर एक और दिखा दूँ, सॉफ्टवेयर प्रत्येक छात्र छात्रों को 4 से 12 फोटोग्राफ क्लिक करना होगा। इसके लिए विश्वविद्यालय के इवेंट पोर्टल के माध्यम से मिलान करना होगा, मतलब आपका फोटो खींचेगा बार बार। अच्छा, यहीं पर दिखा दूँ, छात्र छात्रों की ईमेल ID भी सबमिट करनी होगी, साथ ही मोबाइल नंबर और ईमेल ID भी सत्यापित करना होगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर देखा, छात्र छात्र को एडमिट कार्ड दिखाई देगा, यहाँ छात्र छात्र का एडमिट कार्ड दिखाई देगा। इसके लिए त्रुटि हुई तो उसे सही कराने के गए स्थान पर अवगत कराया है, उस बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको और दिखा दूँ, कार्रवाई एजेंसी द्वारा मान्य होगी, इसी प्रक्रिया के दौरान मॉक टेस्ट भी दे सकेगा। तो ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ पर थोड़ा अलग है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आ गई होगी समझ में, आशा करता हूँ। अब भी कोई आपका डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट में बहुत जल्द। धन्यवाद, बाय बाय।